गाइस टीम पर में आपका स्वागत है। मैं आपका इंग्लिश फैकल्टी प्रताप सर। आइए देखते हैं सीएससी सन 2020 में पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। इसे क्वेश्चन दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। एक बार इसको ट्राई कीजिए, मैं बताता हूं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अब क्या पूछा है? इडियम पूछा हुआ है। वर्ड क्या पूछा है? इडियम पूछा हुआ है। इडियम आपका क्या दिया हुआ है? गेट आउट ऑफ हैंड। क्या दिया? इडियम क्या है? गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है, गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब है नियंत्रण से बाहर चले जाना, नियंत्रण से बाहर होना, किसी चीज का कंट्रोल से बाहर होना, कंट्रोल से बाहर होना, नियंत्रण से बाहर होना, उसको बोलते हैं गेट आउट ऑफ हैंड। इसको आउट ऑफ कंट्रोल भी बोल सकते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल। अब इसमें क्या दिया? ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है टू बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल, माने किसी चीज को कंट्रोल करने में कठिनाई हो, उसको बोलते हैं। बी में दिया है टू गेट इरिटेटेड, इरिटेटेड हो जाना। सी में दिया है टू बी एबल टू कंप्लीट अ टास्क, कोई टास्क को पूरा करने में समर्थ होना। डी टू बी एनेक्सियस, चिंतित होना। अब क्या है? वो क्या दिया है? इडियम गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड का क्या हो जाएगा? राइट, राइट इज राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा टू बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल, माने किसी को कंट्रोल करने में परेशानी होना, कठिनाई होना, उसको बोलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, मैं बताता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। और क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है। सिनोनिम पूछा है। वर्ड क्या दिया है? सेगा। वर्ड क्या है? सेगा। सेगा मतलब क्या होता है? सेगा माने वर्णन, किसी चीज का वर्णन करना, माने विस्तार में बताना, डिस्क्राइब करना, वर्णन करना, उसको बोलते हैं सेगा। इसको हम क्या क्या सिनोनिम लिख सकते हैं? इसका सिनोनिम इपिक हो सकता है, इपिक। और क्या हो सकता है? फोक, फोक टेल हो सकता है, फोक टेल। फोक टेल मतलब किसी चीज का वर्णन करना, इपिक हो जाएगा, फोक टेल हो जाएगा, या तो स्टोरी हो जाएगा, स्टोरी। और ऑप्शन ए में क्या दे? एब्यूज। एब्यूज मतलब क्या? किसी को अपशब्द कहना, किसी को बुरा भला कहना, उसको बोलते हैं एब्यूज। बी दिया फिल्म। फिल्म मतलब क्या होता है? फिल्म जो मूवी, चलचित्र को कहते हैं मूवी। तो इसका सिनोनिम हम क्या लिख सकते हैं? पिक्चर लिख सकते हैं, पिक्चर। पिक्चर हो जाएगा आपका। और क्या हो जाएगा? मूवी हो जाएगा, मूवी। मूवी हो जाएगा। और क्या हो सकता है? मूवी हो गया, पिक्चर हो गया, और क्या हो सकता है इसका? और इसका प्रोग्राम भी हो जाएगा, सिनोनिम प्रोग्राम। प्रोग्राम हो जाएगा, प्रोग्राम, प्रोग्राम, प्रोग्राम हो जाएगा, मूवी हो जाएगा, पिक्चर हो जाएगा। अब ऑप्शन सी में दिया है नैरेटिव। नैरेटिव मतलब क्या होता है? वर्णन करना, किसी चीज को बताना, वर्णन करना, उसको नैरेटिव बोलते हैं। नैरेटिव को हम क्या लिख सकते हैं? डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, किसी को डिस्क्रिप्शन, चाहे नैरेट बताना, टेल करना। और क्या बोलते हैं? स्पोर्ट। ऑप्शन डी में क्या दे? स्पोर्ट। स्पोर्ट मैंने खेल कूद को बोलते हैं, स्पोर्ट मैंने खेल कूद। इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम? इसका क्या? फिजिकल एक्टिविटी बोल सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी हो गया। और क्या हो सकता है? फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगा, फिजिकल, फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगा इसका, फिजिकल एक्सरसाइज, 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 फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी। और या तो प्ले भी बोल सकते हैं, सिंपल इसका सिनोनिम प्ले, खेल करना, किसी चीज खेल कूद करना, खेलना उससे। तो अब क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है सेगा का। सेगा का सिनोनिम क्या हो जाएगा? नैरेटिव। ऑप्शन सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। सिनोनिम पूछा है सेगा का, सिनोनिम नैरेटिव, सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, एक बार इसको ट्राई कीजिए, मैं बताता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। अब क्या पूछा है? इडियम पूछा हुआ है। इडियम क्या दिया है? मेथड टू वंस मैडनेस। क्या दिया है? मेथड टू वंस मैडनेस, माने कहने का मतलब अस्त व्यस्तता में भी योजनाबद्ध रहना, माने जो अभी अस्त व्यस्त हो, आदमी बिजी है पूरा, तब भी
सिस्टमेटिक रह रहा है, तभी सही से रह रहा है, अरेंज मैंने सब सही तरीके से रहना, उसको बोलते हैं मेथड टू वंस मैडनेस। मेथड टू वंस मैडनेस मतलब अस्त व्यवस्था में भी योजनाबद्ध रहना, सही तरीके से रहना, उसको बोलते हैं। अब ऑप्शन ए में क्या दिया, ऑलवेज बिहेविंग लाइक मैड पर्सन, हमेशा कोई पागल लोगों की तरह व्यवहार करना, ये तो होगा नहीं। बी दिया सीमिंग डिसऑर्डरली एट हैविंग स्ट्रक्चर, मतलब लगता है कि डिसऑर्डरली है, अस्त व्यस्त है, लेकिन एक स्ट्रक्चर में रह रहा है, एक सिस्टम में रह रहा है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। सी में क्या दिया है, सी भी देख लेते हैं, ऑप्शन नेक्स्ट सी में नॉट फॉलोइंग रूल्स एंड कन्वेंशंस, मतलब कोई रूल और कन्वेंशंस को ना फॉलो करे, ये तो होगा ही नहीं, आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो गया। डी हो जाएगा बीइंग अ वेरी नीट एंड पार्टिकुलर अबाउट डिटेल्स, माने किसी भी चीज के बारे में साफ सुथरा पार्टिकुलर माने खास किसी डिटेल के बारे में स्पष्ट रहना, उसको बोलते हैं नीट और पार्टिकुलर अबाउट डिटेल्स। अब इसमें क्या हो जाएगा, बी में, बी इसका मेथड टू वंस मैडनेस का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सीमिंग डिसऑर्डरली एट हैविंग अ स्ट्रक्चर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, एक बार इसको ट्राई कीजिए, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है, मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ। यहाँ पे वर्ड है रिक, 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 वर्ड क्या है, रिक है, वर्ड है रिक। चलिए ट्राई कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या दिया है, वर्ड क्या दिया है, रिक, वर्ड दिया है रिक। रिक मतलब क्या होता है, किसी बुरे परिणाम के कारण होना, किसी बुरे परिणाम के कारण होना, या तो इसको बदला लेना भी बोलते हैं, रिक मतलब किसी के बदला लेना, किसी को नुकसान पहुंचाना, उसको भी बोलते हैं। अब रिक को क्या बोल सकते हैं, रिक मतलब क्या, मतलब किसी को बदला लेने के कारण इसको बोल सकते हैं, किसी उसको, और इसको क्रिएट बोल सकते हैं सिनोनिम में, किसी को क्रिएट, किसी चीज को क्रिएट करना, या तो इसको क्या ब्रिंग अबाउट लिख सकते हैं, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट हो जाएगा सिनोनिम, क्रिएट हो जाएगा रिक का। ऑप्शन ए में दिया है कॉज, कॉज माने किसी चीज का कारण, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम क्या लिख सकते हैं, रीजन भी लिख सकते हैं, रूट भी लिख सकते हैं, किसी चीज का रूट जड़ क्या है, सोर्स भी लिख सकते हैं, सोर्स, सोर्स, और क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं, सोर्स लिख सकते हैं, ओरिजिन लिख सकते हैं, ओरिजिन, 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 सोर्स, रूट। अब बी में दिया है फॉरगेट, फॉरगेट मतलब क्या होना, फॉरगेट माने भूल जाना किसी चीज को, फॉरगेट मतलब भूल जाना, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, फेल टू रिकॉल, फेल टू, फेल टू रिकॉल, फेल टू रिकॉल, फेल टू रिकॉल माने किसी चीज को रिकॉल करने में फेल हो जाना, उसको बोलते हैं फॉरगेट। फेल, फेल मतलब असफल होना, फेल मतलब क्या होना, असफल होना, किसी चीज में असफल हो जाना, फेल हो गया। और नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज को नजरअंदाज कर देना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिरेलिक लिख सकते हैं, डिरेलिक, 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 डिरेलिक लिख सकते हैं, डिरेलिक। और क्या लिख सकते हैं, फोरसेक, फोरसेक लिख सकते हैं, फोरसेक, फोरसेक, फोरसेक हो जाएगा, डिरेलिक हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछा है, सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम पूछा है। अब रिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिक का सिनोनिम हो जाएगा आपका किसी चीज को लाना, बदले कारण करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसी चीज को लाना, बढ़ना, बदलना, तो इसमें हो जाएगा सिनोनिम पूछा है आपका कॉज हो जाएगा, कारण, कारण हो जाएगा, कॉज हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, इसका कॉज हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, मैं बताता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है, वर्ड क्या दिया है, मोरोज, वर्ड क्या दिया है, मोरोज। मोरोज मतलब होता है दुखी, किसी चीज में दुखी होना, उदास होना, उसको बोलते हैं मोरोज। मोरोज मतलब दुखी होना, उदास होना, उसको बोलते हैं मोरोज। इसको सिनोनिम क्या क्या लिख सकते हैं, सल्की लिख सकते हैं, सल्की, SULKY, सल्की, सल्की में भी दुखी होना। और क्या लिख सकते हैं, टेसिटर, 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 टेसिटर,
सल्की हो जाएगा, टेसिटर्न हो जाएगा इसका सिनोनिम मोरोज का। ऑप्शन ए में दिया है ग्लूमी, ग्लूमी माने भी दुखी है, उदास, उसको हम क्या लिख सकते हैं, डार्क लिख सकते हैं, डार्क, अंधेरा हो जाना किसी जिंदगी में किसी से। या तो सनलेस लिख सकते हैं, सनलेस, सनलेस लिख सकते हैं। या तो डिंजी लिख सकते हैं, डिंजी, 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 DINGY, डिंजी, सनलेस, डार्क। चीयरफुल, चीयरफुल मतलब क्या होता है, जो खुश हो, जो खुश हो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जॉयफुल लिख सकते हैं, जॉयफुल, जॉयफुल लिख सकते हैं, जॉयफुल, जॉयफुल हो, जॉयफुल हो, जॉयफुल हो, उसको जॉयफुल लिख सकते हैं, जॉयफुल हो गया। और क्या लिख सकते हैं, ग्लैड लिख सकते हैं, ग्लैड। और क्या लिख सकते हैं, ग्लैड लिख सकते हैं, ग्लैड। ये डिंजी हो गया यहाँ पे, ग्लैड, ग्लैड हो गया। और क्या हो जाता है, मेरी हो सकता है, MERRY, मेरी, MERRY, मेरी। तो ये क्या हो जाएगा, चीयरफुल का सिनोनिम जॉयफुल हो जाएगा, ग्लैड हो जाएगा, मेरी हो जाएगा। और ऑप्शन सी में दिया है सुलेन। सुलेन मतलब क्या होता है, सुलेन मतलब दुखी, उदास, जो दुख हो, उदास हो, उसको हम क्या लिख सकते हैं, दुखी, और उसको क्या लिख सकते हैं, जो उसको भी सैड लिख सकते हैं, जो सैड हो। और क्या लिख सकते हैं, जो सैड है उसको। और मॉर्नफुल माने जो शोकाकुल, माने जो सुख में, वो भी दुख में, दुख के ही सेंस में होता है, जो बहुत मॉर्नफुल माने बहुत दुख में हो, बहुत शोक, शोक में हो, उसको बोलते हैं मॉर्नफुल। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको डॉलफुल लिख सकते हैं, डॉलफुल, DOLEFUL, डॉलफुल, डॉलफुल लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, इसका चीयरलेस लिख सकते हैं, चीयरलेस, चीयर, चीयर मतलब खुशी, उसमें लेस लगा देंगे, दुखी हो जाएगा, चेयरलेस हो जाएगा, डॉलफुल हो जाएगा। अब मोरोज का इसमें क्या पूछा है आपका, एंटोनिम पूछा है। मोरोज का एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका, मोरोज का हो जाएगा चीयरफुल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चीयरफुल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, मैं बताता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है। वर्ड क्या दिया है, सरप्टेशियस। क्या दिया है, सरप्टेशियस दिया है, सरप्टेशियस। तो इसका मतलब क्या होता है, जो चोरी छिपे किसी चीज का करना, मतलब नजर बचा के करना, चोरी छिपे किसी चीज को करने को बोलते हैं सरप्टेशियस। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिनोनिम, इसका हिडन लिख सकते हैं, हिडन, हिडन, हिडन लिख सकते हैं। इनडायरेक्ट लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। अब ऑप्शन ए में दिया है स्लो। स्लो माने किसी धीरे, जो धीमा हो, स्लो हो, उसको क्या बोल सकते हैं, इसका सिनोनिम STD लिख सकते हैं, STD, STD, STD लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, सीडेट, 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 सीडेट हो जाएगा, STD हो जाएगा। लेजी, लेजी मतलब क्या होता है, लेजी मतलब होता है आलसीपन, जो आलसी हो, जो कामचोर हो, जो काम से चोर हो, जो आलसी हो, कोई भी काम नहीं करता, उसको बोलते हैं लेजी। लेजी को हम क्या लिख सकते हैं, सिनोनिम, इसको लिख सकते हैं आइडल। और क्या लिख सकते हैं, आइडल लिख सकते हैं। इनएक्टिव लिख सकते हैं, इनएक्टिव, इनएक्टिव लिख सकते हैं, इनएक्टिव लिख सकते हैं, आइडल लिख सकते हैं। सीक्रेट, सीक्रेट मतलब किसी चीज गुप्त, जो चीजें गुप्त हो, जो गुप्त हो, जो पर्दे के पीछे हो, गुप्त हो, उसको बोलते हैं सीक्रेट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल लिख सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल कोई चीजें हो, कॉन्फिडेंशियल हो, कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल मतलब ये होता है गुप्त। और डी में ओपन, ओपन मतलब जो खुला हो, जो खुला हो, इन एक्सटेंडेड हो, अनलॉक्ड हो, अनलॉक्ड, अनलॉक्ड, जो अनलॉक्ड हो, अनलॉक्ड हो, अनलॉक्ड। और क्या हो जाएगा इसका, अनलॉक्ड के अलावा और क्या हो जाएगा, जो एक्सटेंडेड हो, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड हो, एक्सटेंडेड हो, अनलॉक हो। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या पूछा है, अब इसमें पूछा है एंटोनिम। सरप्टेशियस का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ओपन, जो खुला हो, कोई चीज में जो खुला हो उसको बोलते हैं ओपन। सरप्टेशियस का एंटोनिम हो जाएगा ओपन। सरप्टेशियस माने चोरी छिपे, चोरी छिपे किसी चीज को, चाहे किसी चीज से बचकर कोई काम करना है, उसको बोलते हैं
इसका सिनोनिम सरप्टिशियस का सिनोनिम हिडन हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। स्लो का सिनोनिम स्टीडी हो गया, सीडेट हो गया। लेजी का सिनोनिम हो जाएगा आपका आइडल हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। और सीक्रेट का सिनोनिम कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा। अनलॉक ओपन का हो जाएगा अनलॉक एक्सटेंडेड। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। एक बार इसको आप ट्राई कीजिए, मैं बताता हूँ। इसको अदर्स कर लेना है, अदर्स ये जोड़ देना है बस, अदर्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अब क्या दिया है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या दिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या दिया, अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स इन नीड। अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स इन नीड, मतलब ऐसे आदमी जो जरूरत में किसी का मदद करता है, जो किसी की जरूरत में मुश्किल समय में मदद करता है, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए में दिया है कंट्रीब्यूटर, बी में दिया है सेमेरिटन, सी में दिया है डोनर और डी में दिया है पैट्रोन। कंट्रीब्यूटर मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूटर में जो योगदान करता है, किसी चीज का योगदान करने वाला, किसी भी चीज में, कोई किसी भी सेंस में किसी चीज का योगदान करता है, उसको कंट्रीब्यूटर बोलते हैं। सेमेरिटन, सेमेरिटन मतलब होता है जरूरत के समय में किसी को हेल्प करना, जरूरत के समय में किसी का मदद करना, किसी को हेल्प करना, उसको सेमेरिटन बोलते हैं। सी दिया है डोनर, डोनर माने किसी को हेल्प करना, उस सेंस में किसी को देना, किसी चीज, कोई भी चीज डोनर, जैसे ब्लड वगैरह देते हैं, कुछ भी देते हैं उसको देना। और डी में दिया पैट्रॉन, पैट्रॉन माने क्या होता है, जो संरक्षक हो, गार्जियन के रूप में है, प्रोटेक्टर हो, जो प्रोटेक्टर हो, संरक्षक, उसको बोलते हैं पैट्रॉन। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, सेमेरिटन। ऑप्शन क्या है, सेमेरिटन। सेमेरिटन मतलब जरूरत के समय में किसी का मदद करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा हुआ है, आप इसमें ट्राई कीजिए कि इसमें कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। इसमें चलिए, ऑप्शन ए में एस्ट्रेटेस्ट, ये सही है आपका, इसमें कोई भी एरर नहीं है। डिसइंटरेस्ट, ये भी आपका सही है। हेल्थीएस्ट, ये भी आपका सही है। डी जो है एंग्रीएस्ट, ये आपका गलत है, एंग्रीएस्ट आपका गलत है। तो एस्ट्रेटेस्ट माने सीधा, जो कोई सीधा हो, सिंपल हो। डिसइंटरेस्ट माने जो निष्पक्ष हो, निष्पक्षता। हेल्थीएस्ट मतलब क्या होता है, जो स्वस्थ हो, जो स्वस्थ हो उसको बोलते हैं हेल्थीएस्ट। एंग्रीएस्ट माने जो क्रोधित हो, जो क्रोधित हो उसको बोलते हैं एंग्रीएस्ट, क्रोधित, क्रोधित हो। अब इसको, इसमें सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ए, इसका सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा आपका, एंग्रीएस्ट, 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 ANGRIEST, एंग्रीएस्ट, ये एंग्रीएस्ट। सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ANGRIEST। बस इसमें y जहाँ है, y के जगह पर I कर देना है बस, और क्या। ये एंग्रीएस्ट, इसका सही स्पेलिंग एंग्रीएस्ट ये हो जाएगा। एंग्रीएस्ट में क्रोधित, हेल्थीएस्ट में स्वस्थ, डिसइंटरेस्ट में जो निष्पक्ष हो, पक्षपात ना करता हो, एस्टेटेस्ट में जो सीधा सिंपल हो। अब इसमें क्या था, ऑप्शन डी में था मिस स्पेल्ड, इसको सही स्पेलिंग ये हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब क्या पूछा है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, इसमें भी इनकरेक्टली स्पेल्ड देखना है। अब देखिए प्रॉब्लम, ऑप्शन ए में क्या दिया, प्रॉब्लम, ये आपका सही है, इसमें मिस स्पेल्ड नहीं है। प्रोसेशन, ये आपका गलत है। सी दिया है प्रोक्लेम, ये भी आपका सही है। और डी दिया है प्रोक्योरमेंट, ये भी आपका सही। अब बी में गलत है, इसका सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, प्रोसेशन, PROCESSION, PROCESSION, प्रोसेशन, प्रोसेशन, ये आपका सही हो जाएगा, इसमें गलती था। अब प्रॉब्लम मतलब क्या होता है, कोई भी समस्या हो, किसी भी समस्या को बोलते हैं प्रॉब्लम। प्रोसेशन मतलब होता है आपका, प्रोसेशन मतलब होता है
ये हो जाएगा आपका सही वाला है। प्रोसेशन मतलब होता है जुलूस, जैसे नहीं होता किसी जुलूस वगैरह लेके जाते हैं, मेला वगैरह किसी भी चीज का जुलूस हो उसको बोलते हैं प्रोसेशन। प्रोसेशन मतलब जुलूस। प्रोक्लेम मतलब दावा करना किसी चीज का, किसी चीज में दावा करना उसको प्रोक्लेम बोलते हैं। प्रोक्योरमेंट मतलब होता है किसी चीज को खरीदना, किसी चीज को प्राप्त करना, प्राप्ति खरीदारी, उसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट। अब इसमें क्या था, इसमें बी में मिस स्पेल था, इसका सही स्पेलिंग प्रोसेशन ये हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या दिया है, वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश। अब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, मुझे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश मतलब ऐसा वैसे लोग वैसी चीजें जो ह्यूमन फ्लेश माने मानव का मांस खाता हो, मनुष्य का मांस खाने वाले को क्या बोलते हैं, मनुष्य के मांस खाने वाले को क्या बोलते हैं, फ्लेश। ये जो फ्लेश है ना, फ्लेश मतलब होता है मांस, फ्लेश मतलब होता है मांस, फ्लेश मतलब होता है मांस। अब क्या हो जाएगा, मांस हो जाएगा। अब ऑप्शन ए में दिया एथनिक। एथनिक मतलब क्या होता है, जो प्रजातीय हो, एथनिक हो प्रजातीय। बी में दिया है ट्राइबल। ट्राइबल जो जंगलों में खासकर ट्राइबल एक कम्युनिटी होती है, एसटी जिसको बोलते हैं शेड्यूल्ड कास्ट, वो ट्राइबल में जनजाति। और उसके बाद सी में दिया है कैनिबल मतलब जो इंसानों का मांस खाता है उसको बोलते हैं कैनिबल। कैनिबल मतलब जो इंसानों का मांस खाने वाले को, जो मनुष्य का इंसान का मांस खाने वाले को कैनिबल बोलते हैं। और डी दिया ह्यूमन मतलब जो लिबरल हो, जो दयालु हो, जो काइंड हो, जो दयालु हो, लिबरल हो, उसको बोलते हैं ह्यूमन। तो इसको क्या है, वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश। इसका सही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कैनिबल, सी हो जाएगा आपका कैनिबल। इस तरह से आपका 10 क्वेश्चन हो गया। अब कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके आप बताइए, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।